नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है समस्तीपुर के सदर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस कर्मी है जो आज 4-5 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, इसके लेके अभी तक कोई प्रक्रिया या कोई प्रशासन या कोई अधिकारी इनसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। चलिए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो हड़ताल चल रहा है इनका क्या मांगे हैं और क्यों इतना दिन से भी ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सिविल सर्जन मुर्दाबाद, सिविल सर्जन मुर्दाबाद, पीटीपीएल मुर्दाबाद, पीटीपीएल मुर्दाबाद, जिला स्वास्थ्य समिति हाय हाय, जिला स्वास्थ्य समिति हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चलिए हम लोग से बात करने का प्रयास करते हैं कि जो हड़ताल है अभी तक कोई इनसे मिलने के लिए आया है कि नहीं आया है और इनसे क्या। चलिए आप लोग जो सर जो हड़ताल किए हुए हैं ये किस बिना पर हड़ताल है आपका? देखिए, हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर के ये अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं, जिसमें हम लोग जो है सो जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनको हम लोग लगभग 10 रोज पहले ही आवेदन दे दिया था कि हमारी ये सारी मांगे हैं और ये हमें हमारा पूरा किया जाए। और अगर पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग 11/7 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। लेकिन उस पर किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मजबूरन हम लोग 11 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शनिवार के दिन सिविल सर्जन महोदय के द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग हड़ताल कीजिए या कुछ भी कीजिए, हम लोग 15 अगस्त से पैसा पहले आप लोगों को किसी तरह का कोई भुगतान नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारियों का तो 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख सैलरी है, तो उन लोगों को तो चल जाएगा। लेकिन हम एम्बुलेंस कर्मचारी इतना मेहनत करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को 8 से 9 हजार रुपया वेतन दिया जाता है। वो भी वेतन 4 महीना 5 महीना रोक दिया जाता है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम यह बताना चाहेंगे कि अभी जो सेवा प्रदाता कंपनी है पीडीपीएल, जिसका टेंडर डिस्क्वालीफाई हो चुका है, पूर्व में भी डॉक्टर जैन वीडियो का टेंडर इसी तरह डिस्क्वालीफाई हुआ था, जिसमें 6 महीना का वेतन लेकर के कंपनी भाग गई। बाद में केस हुआ, केस होने के बाद जो राज्य स्वास्थ्य समिति है वो जुर्माना करके ऐसा करके वैसा करके वो अपना पैसा सारा ले लिए। डॉक्टर जैन वीडियो का जो बचा वो ले लिए। पैसा फंसा तो हम कर्मचारियों का पैसा फंसा, और यही 2-3 बार कंपनी चेंज हुई है, तो इस तरह का मामला सामने आया है। अभी फिर से उसका टेंडर समाप्त होने वाला है। कहा जाए तो आज शायद उसका टेंडर समाप्त हो भी जाए। तो हम लोगों का मांग यही है कि हम लोगों का जो भी पैसा बकाया है या जो भी हम लोगों का समझौता हुआ है कंपनी के साथ, वो सारा बकाया हम लोगों को भुगतान कर दिया जाए। और नहीं तो जिला स्वास्थ्य समिति या जिलाधिकारी महोदय हमारे इन पैसों का जो भी है वो रिस्पॉन्स लें कि अगर कंपनी भाग जाती है तो हम ये पैसा का देनदारी आपका लेते हैं। अभी तक कोई आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं कि नहीं? जी नहीं, आश्वासन तो नहीं मिला है, बल्कि एक धमकी वाला पत्र हमको सेवा प्रदाता के द्वारा दिया गया है कि आप लोग कोई ये चर्चा नहीं करते हैं कि हम आपको 10 दिन में पैसा दे देंगे, 5 दिन में पैसा दे देंगे। सभी का एक ही धमकी है कि आप अपना अपना जो एम्बुलेंस का चाबी है वो अपने स्वास्थ्य संस्थान में जमा करें। हम लोग चाबी जमा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारा जितना पैसा बकाया है वो सारा भुगतान करवा दिया जाए, हम लोग चाबी जमा कर देंगे। अगर मान के चलिए कंपनी का टेंडर समाप्त हो रहा है, आपका अगर पैसा बकाया भी नहीं मिलेगा तो इसका देनदार कौन होगा? देखिए, अगर उचित में देखा जाए तो इसका देनदार जिला स्वास्थ्य समिति या राज्य स्वास्थ्य समिति होते हैं, लेकिन इन लोगों को इसके बारे में कोई परवाही नहीं है। अगर कार्रवाई करना है तो आप कंपनी पे कीजिए, क्योंकि वो अपने वादों पे खरा नहीं उतर रहा है। वो एग्रीमेंट के अनुसार भुगतान नहीं कर रहा है, एग्रीमेंट के अनुसार वो गाड़ी परिचालन नहीं कर रहा है। लेकिन ये लोग कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय हम गरीब कर्मचारियों के ऊपर ही कार्रवाई करते हैं। हमें हमेशा हम ही लोगों को दबाया जाता है। बड़े लोगों को दबाने के लिए इन लोगों के पास कोई बात नहीं है। जब भी कंपनी की कहीं से कोई बात आती है, ये लोग सीधा कह देते हैं वो आप लोग जानिए, आप मेरे कर्मचारी नहीं है। अब कितने दिन का वेतन बकाया है? देखिए, अभी फिलहाल हम लोगों का 2 महीना का वेतन बकाया है, और 1 जून 2023 से जो हम लोगों का कुशल श्रमिक का जो वेतन बनता है वो पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। तकरीबन एक कर्मचारी का 1.5 से 2.25 लाख रुपया कंपनी के ऊपर बकाया है। तो
अभी तक जो यहाँ पे सिविल सर्जन जी हैं या फिर जो यहाँ का जो मेन अधिकारी हैं वो आपको ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि चलिए कंपनी का टेंडर समाप्त हो नहीं नहीं नहीं, वो मौखिक दे रहे हैं। आया जो है वो उनका टेंडर नहीं, कंपनी नहीं देता है तो हम लोग देंगे। नहीं, वो लोग सीधा कहते हैं इस बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, ये आपका मैटर है, आप समझिए। हम मौखिक कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद हम आप लोगों का कंपनी को भुगतान करेंगे। अब कंपनी आपको दे या नहीं दे, आप समझिए। कंपनी का टेंडर समाप्त हो रही है, अगर चली जाए तो पैसा अगर नहीं दे आप लोग कर्मी जो एम्बुलेंस कर्मी है तो उसका टेंडर तो फिर कोई तो वही रिस्पॉन्स तो हम क्या कह रहे हैं, या तो जिलाधिकारी महोदय वो रिस्पॉन्स ले लें या जिला स्वास्थ्य समिति वो रिस्पॉन्स ले ले। इसी को तो सामने आके इसका रिस्पॉन्स लेना होगा ना। आखिर इनके भुगतान के बाद वो हमारा भुगतान करते हैं, तो क्यों ना वो यहीं से उस पैसा को ब्रेक कर दिया जाए। जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होगा, कंपनी को भी भुगतान नहीं किया जाए, या तो हम लोग का जो पैसा बनता है वो हम लोग को भुगतान कर दिया जाए, उसके बाद जो पैसा उनका बचता है वो कंपनी को भुगतान कर दें। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये रिस्पॉन्स लेने के लिए कोई वरीय पदाधिकारी तैयार नहीं है। और उनके द्वारा इस तरह का बात हुआ, उसके बाद हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग किसी वरीय पदाधिकारी से ना मिलेंगे, ना किसी तरह का कोई वार्ता करेंगे। पहले हमारी मांगे पूरी हो, उसके बाद हम किसी तरह का वार्ता करने के लिए तैयार होंगे। क्वेश्चन है कि अब जो अभी किस समय आप हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हुए अभी से टाइम जो मरीज लोग जो तरफ रही है या इधर उधर ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होता है रेफर का, उसमें आप लोग को देखिए, इसके लिए इंसानियत के नाते हम इस चीज के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम खुद मजबूर हैं। आज हम दूसरे का सेवा करने जाएं, लेकिन हमारे घर में हमारे बीवी बच्चा भूखा बैठा रहे, ये कहीं से उचित नहीं है।